लखनऊ में जिस जगह पर 15 बच्चे झुलस कर मर गए, क्या आप जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास से केवल 8 किलोमीटर दूर है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां कानून बनता है, जहां सत्ता बैठती है, व्यवस्था का सबसे बड़ा दावा होता है, वहां से केवल 7 किलोमीटर दूर है। थाना बगल में था, चंद मिनट की दूरी पर। लेकिन इसके बावजूद 22 जून 2026 को सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुछा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, शहजान, जैनिल, अम्मार और सुमल्या जलकर मर जाते हैं। कोई बाथरूम में छिपकर मर जाता है, कोई गीली चादर ओढ़कर मर जाता है, कोई खिड़कियों से कूदते वक्त मर जाता है, कोई सीढ़ियों पर फंस कर मर जाता है। किसी को पाइप से लटक कर मरते देखा तो कोई बंद कमरों में जिंदा घुट कर मरा। ये वो बच्चे थे जो 18 से 22-24 साल के थे। और सबसे डरावनी बात जानते क्या है? ये बच्चे किसी अंधेरे कोने में चोरी छिपे चलती किसी जगह पर नहीं मरे। ये बच्चे सबके सामने मरे। लखनऊ शहर के एक महंगे इलाके में मरे, सत्ता की नाक के ठीक नीचे मरे। क्योंकि जिस इमारत में बच्चे बैठे थे वो कागजों में सिर्फ रहने का मकान था। उसे चुपचाप दुकान और कोचिंग में तब्दील कर दिया। न वहां आग बुझाने के इंतजाम थे, ना निकलने का रास्ता था। और ये सब कुछ साल 2 साल से नहीं, पिछले 12 सालों से चल रहा था। इसीलिए इन्हें किसी एक मुजरिम ने नहीं मारा, इन्हें पूरी सोई हुई व्यवस्था ने मारा। और ये बहुत डराता है। ये डराता है कि हम नहीं सीख पाते और हर बार मौत के बाद हम आश्चर्यचकित दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले हैदराबाद में जलकर मर गए थे 5, कटक में 10 जलकर मर गए, कलकत्ता में 20 मर गए थे, मुंडका में 27 मरे थे, राजकोट में 27 मरे थे, सूरत में ऊपर बिल्डिंग से कूदते बच्चे हमने देखे थे, 20 बच्चे मरे थे। और अब लखनऊ में पड़े। और आप इन अंकों को जोड़िए मत, क्योंकि ये गिनती के अंक नहीं है, ये बुझा दी गई जिंदगियां हैं, ये परिवारों के लाल हैं, सपने हैं, वो सपने जो जलकर राख हो गए, जिन्हें मरने के बाद आज सिस्टम केवल एक अंक मान रहा है, अंक, जिसकी सबसे बड़ी सुविधा यही होती है कि भुला दिया जाता है। परिवारों का क्या वो भुला पाएंगे? ये बच्चे बार बार इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हम और आप सो जाते हैं, हम और आप सरकारों से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, सरकारें जानकर अनजान बन जाती हैं। वो जो छापे आज लखनऊ में पड़ रहे हैं, वो जो कार्रवाई आज लखनऊ में हो रही है, अगर वो देश के अलग अलग कोचिंग सेंटर में अलग अलग स्थानों पर आज होने लगे तो शायद अगली बार ना हो। लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि जो मरे हैं वो आखिरी नहीं है। ये पहले भी मर रहे थे, ये आगे भी मरेंगे, क्योंकि आंखें मूंद ली गई। हमारे देश में तकलीफ पड़ने के बाद होती है, 2 दिन होती है, खबर आई हम आगे बढ़ गए। मैं सूरत में जब गया था, गुजरात में, बिल्डिंग से बच्चों को कूदते हुए देखा था, उस सदमे से मैं निकल नहीं पाया था। दिल्ली के अंदर एक होटल के अंदर जब आग लगी थी, उस सदमे से निकल नहीं पाए थे। और अभी महीने भर बाद आप देखिए लखनऊ, हो सकता है कल शायद कानपुर हो, ग्वालियर हो, मुंबई हो, ठाणे हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, क्योंकि हम सबक नहीं लेते, सरकारें सबक नहीं लेती। इसीलिए किसी एक ने नहीं मारा, एक पूरी सोई हुई व्यवस्था ने मारा है। और इसलिए आज सरकारों से सवाल पूछना जरूरी है। कब तक मारोगे सरकार, कब तक? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और ये सिर्फ 15 बच्चों के नाम नहीं थे जो लिए थे, अनगिनत सपने थे, सब झुलस कर निकले। जिस जगह पर मरे वो दिखने में एक आम सी 3 मंजिला इमारत थी, लेकिन सच कहें तो अंदर से मौत का तैयार जाल थी। नीचे एक पेंट की शॉप थी, एक क्लिनिक थी, एक सामान्य गोदाम था, और ऊपर की मंजिलों पर गेमिंग जोन, एनिमेशन कोचिंग सेंटर, जहां 18 से 25 साल के नौजवान गेम बनाना, एनिमेशन और डिजाइनिंग सीखने आए थे। 25 से करीब बच्चे क्लास में मौजूद थे। अब गिनिए कि वहां क्या क्या नहीं था। इस बिल्डिंग में जहां पर 15 बच्चों की मौत हुई है, वहां आग बुझाने कोई इंतजाम नहीं था, पानी छिड़कने का कोई सिस्टम नहीं था, निकलने का कोई अलग रास्ता नहीं था, आपातकालीन मार्ग नहीं। पूरी इमारत में ऊपर से नीचे आने जाने का बस एक पतला रास्ता। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है? फायर विभाग की एनओसी तो छोड़िए, बिजली सुरक्षा विभाग की एनओसी तो ऊपर से बिजली खेल देखिए। इमारत को 20 किलोवाट बिजली की परमिशन थी और वहां 35.5 किलोवाट खींची जाती थी, यानी तय भार से करीब 2 गुना ज्यादा, जो किसी पर चिंगारी बनने के लिए काफी, यानी इस वजह से नहीं मरते तो किसी और वजह से। कागजों में यह मकान रहने का मकान था, किसी कागज में से दुकान या कोचिंग चलाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी सालों से यहाँ फीस वसूली बिताई जाती, कमाई हो रही थी। मालिक और कोचिंग चलाने वाले दोनों जानते थे कि सुरक्षा पर खर्च बचाया जा सकता है, क्योंकि पूछने वाला कोई था ही नहीं। सच भी है, किसी ने पूछा नहीं। थोड़ी दूर पर के में सेक्टर पर इमारत के अंदर एक अदद पानी की बाल्टी तक घुसी। कोई अचानक हादसा नहीं, एक तयशुदा जानबूझकर बनाया गया खतरा था, जिसमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी न कभी ऐसी घटना होती, क्योंकि पूरी व्यवस्था ने सालों तक इसे नजरअंदाज किया, मौत का इंतजार किया। और इसी वजह से आपको जानना चाहिए कि जब आखिरी कुछ मिनट थे तो वहां क्या हुआ। जिस वक्त लखनऊ की इस बिल्डिंग में आग लगी, उस वक्त धुआं चंद पलों में पूरी इमारत में भर गया, क्योंकि रास्ता इस पूरी 3 मंजिला इमारत में से एक पतला सकरा, इसलिए सबसे पहले धुएं से भरी। आप सोचिए, 25 बच्चे ऊपर की मंजिल, नीचे जाने का एक रास्ता और वो धुएं से। कोई बच्चा भागकर बाथरूम में घुसा, कोई दरवाजा बंद कर, कोई सोच रहा था कि नल खुला छोड़ देंगे तो शायद थोड़ी देर सांस आएगी, बच जाए। कोई ऐसे थे जिन्होंने चादर और कपड़े पानी में भिगोकर खुद को लपेट लिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खिड़कियां तोड़ी, पाइप पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश, जान जोखिम में 7-8 बच्चों ने सीधे ऊपर से छलांग लगाई। कुछ मर गए,
जो अंदर फंसे रहे वे धुएं में दम घुटकर या आग में जल रहे थे। बचाव दल जब अंदर पहुंचा तो मंजर रुला देने वाला था। कुछ शव बाथरूम के फर्श पर पड़े थे, जैसे आखिरी सांस से बाहर निकलने की कोशिश में। कुछ चादरों में लिपटे हुए, कुछ दरवाजे के पास बस कुछ कदम की दूरी पर, जिंदगी से कुछ कदम की दूरी पर। अब आप इनके माँ बाप के बारे में सोचिए। बच्चा जो अपनी माँ से कहेगा वो जल्दी आता हूँ, शाम को मिलते हैं, मम्मी आज समय नहीं बात करनी, पापा आता हूँ मैं। शाम को उसका जला काला पड़ा शव कंधे पर उठाकर शमशान ले जाए। 20-22 साल के बेटे बेटी को कंधा देना दुनिया का सबसे बड़ा भारी बोझ है, सबसे बड़ा। उन चलते फिरते सपनों को जो बीच रास्ते में। लखनऊ की आग अपनी तरह की पहली नहीं है, और मैं दावे से दुख से कह सकता हूं कि यह शायद आखिरी भी नहीं। देश के अलग अलग शहरों में जो बार बार हुआ उसकी कहानी हूबहू एक जैसी है। चंद महीने पहले दिल्ली के होटल को हमने जलते हुए देखा था। हर बार की वही कहानी है। रिहायशी इमारत में बिना इजाजत दुकान, कोचिंग, होटल का चलना, फायर एनओसी का ना होना, निकलने का एक पत्ता रास्ता होना, जरूरत से ज्यादा भीड़ होना, सुरक्षा पर पैसा खर्च ना करने की आदत। शहर बदलता है, बच्चों के नाम बदलते हैं, लोगों के नाम बदलते हैं, लेकिन वजह वैसी रहती है। इसकी जड़ में एक सोच है, मालिक को भीड़ चाहिए, पैसा चाहिए, फीस चाहिए, कमाई चाहिए। और आग बुझाने के इंतजाम तो फिजूल खर्च करते हैं, क्योंकि वो इंतजाम तभी काम आते हैं जब कुछ बुरा हो। हर मालिक यही मानकर चलता है कि बुरा तो उसके यहाँ होगा नहीं, उसको तो भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है। जिनका काम इन इमारतों की जांच करना है वो या तो आते नहीं, आंखें मूंद लेते हैं, बीच में कहीं थोड़ा लेन देन, थोड़ी सेटिंग, फाइल आगे बढ़ती है। नतीजा की इमारत जो कागज पर ठीक मानी जाती है असल में बारूद का ढेर होता है। इसी एक चिंगारी के साथ, और जब चिंगारी आती है तो मरते मरते जिंदा कोई नहीं सुनता। दिल्ली में जो मरे थे, इलाज करवाने आए थे, घूमने आए थे, परिवार में, होटल में, यहाँ जो मरे सीखने आए। ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक ऐसा ढर्रा है जिसे ठीक इसी तरह चलते रहने के लिए छोड़ दिया। लखनऊ आग कांड के बीच एक सच जो आज आपको विचलित कर देगा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2024 में पूरे देश में आग के लगभग 5,971 यानी लगभग 6,000 हादसे हुए, जिनमें 588 लोग मारे। सबसे ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में 175 मौत शॉर्ट सर्किट हुई। शॉर्ट सर्किट यानी पुरानी घटिया या जरूरत से ज्यादा खिंची हुई बिजली की तार, जिन्हें आपको बदलता है, नकाशता है। इन आंकड़ों का सीधा मतलब जानते हैं क्या है? आंकड़ों का मतलब है कि सरकार को पता है कि हर साल कितने लोग जलते हैं, सरकार को पता है कि क्यों जलते हैं, सरकारों के पास नाम है, संख्या है, कारण है, राज्यों का पूरा ब्यौरा है, सब कुछ है। और सरकार के पास नहीं है कुछ तो इसे रोकने की मेहनत। और यही सबसे डराने वाली चीज है, क्योंकि अगर किसी को ना पता हो तो उसकी गलती पर तरस आ सकता है, लेकिन अगर सरकार के पास आंकड़ा है, वो आंकड़ा जो खुद उसने जारी किया है, फिर वही गलती अगर हर कुछ महीनों में दोहराती है तो अनजान चूक नहीं है, वो जानबूझकर बरती गई। इस लापरवाही कीमत किसी फाइल या किसी मंत्री ने चुकाई। हर बार किसी मां ने अपने बच्चे की जान बचाई। आंकड़े सरकार के पास है, उन आंकड़ों के पीछे का दर्द घरों के पास है। बच्चा सवाल है किसी असली से हर हादसे के बाद सिस्टम एक ही भाग बनाकर सामने रखता है, हमने तो कुछ नहीं, वही रटा रखा है। सरकार, मुख्यमंत्री एक जांच का आदेश देते हैं, कमेटी बिठाते हैं, 2-4 अफसर सस्पेंड होते हैं, मुआवजे का ऐलान होता है, बड़े नेता आते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाया जाता है, कुछ दिन तक संवेदनशीलता दिखाई जाती है और फिर सब शांत। लखनऊ में भी हुआ है। लखनऊ इमारत को लेकर 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। फायर सर्विस जुड़े कानून के तहत सरकार ने खुद कागज पर यह माना कि यहाँ नियम टूटे थे, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। लेकिन फिर सवाल यही है कि अगर नियम टूट रहे थे तो 12 साल मोतियाबिंद हुआ था क्या? दिखाई क्यों नहीं पड़ा था? जिस अफसर का काम इन इमारतों की जांच करना था वो इतने बरस खामोश क्यों था? सच है कि असली मुजरिम सिर्फ इमारत का मालिक या कोचिंग चलाने वाला नहीं, असली मुजरिम वो व्यवस्था है जो तब तक नहीं जगती जब तक चीखें इतनी ऊंची ना हो जाए कि टीवी पर पहुंच जाए। मातम बच जाए, और जागती है तो 1-2 दिन, एक दिन का दुख, एक दिन की डेडलाइन, फिर नहीं। इस व्यवस्था को जगाने के लिए हर बार किसी के बच्चे की जान देनी पड़े, लानत है इसी व्यवस्था, लानत है, धिक्कार है। सवाल है कि करें क्या? रोना धोना, शोक और मुआवजा किसी मां की गोद में उसका बेटा वापस नहीं रख पाएगा। इसके अब काम की बात करते हैं। अगर देश की सरकारों को लखनऊ हत्याकांड में या लखनऊ आग कांड में, चलिए हम आपके लिए वर्ड यूज करते हैं, थोड़ी भी शर्म आ रही है, थोड़ी भी, सरकारें देखें कि प्रदेश में फायर सेफ्टी की नियम कितनी सख्ती से, और हमारी सलाह मानकर कम से कम 4 काम। पहला, हर कोचिंग, गेमिंग जोन, होटल, रेस्टोरेंट और दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड रखें जिस पर साफ लिखा हो कि यहाँ आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं, फायर एनओसी नंबर क्या है। जब खाने के पैकेट पर लिखा जा सकता है कि उसमें क्या मिला है तो जान से बढ़ता है। माँ बाप को कम से कम ये हक तो दें कि वो जान सके कि अपने बच्चे को किस आग के मुहाने पर भेजा। दूसरा, रिहायशी इमारत में चुपचाप दुकान, कोचिंग चलाने पर सीधी कार्रवाई। जहां भी भीड़ जुटे वहां इमारत छोटी हो या बड़ी, आग से बचाव और निकलने का रास्ता जरूर। तीसरा, हर जांच की एक तय तारीख हो, उसकी रिपोर्ट सबके सामने आए ताकि जांच बैठा दी गई ये जुमला बनकर ना। चौथा, पुरानी और जरूरत से ज्यादा खिंची बिजली की तारों को पूरे राज्य में जांचा जाए, क्योंकि सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा मौत इसी से होती है। सागर की मां नहीं भूल पाएगी, अनामिका के पिता नहीं भूलेंगे, आदित्य के परिवार नहीं भूलेंगे, और हमें भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप भूल गए तो अभी बाहर नाम बदलेगा, आग, इमारत, धुआं और बेबसी वाली मौत, फिर हम अब सरकार के काम अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, सरकार को सोचें, यही बच्चों को